स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट में तो पूछेंगे ही, लेकिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो लॉर्ड डफरिन है, और यही देखिए लॉर्ड डफरिन है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ें इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, देखिए जो इसके संस्थापक थे वो ए ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, और जो इसका नामकरण किए थे वह दादा भाई नेहरू जी ने किया था। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लॉर्ड डफरिन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह बाल गंगाधर तिलक है, और यही है देखिए बाल गंगाधर तिलक है। तो देखिए इससे जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। और साल भर में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और हमारी इच्छा है कि मैं इसे बैठ कर देखूं, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी, वीर राघवाचारी। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह दादा भाई नेहरूजी थे, और यहाँ पे देखिए यही दादा भाई नेहरूजी हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दादा भाई नेहरूजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की है? 1886 में किए थे, 1893 में, 1906 ईस्वी में। देखिए कलकत्ता में इनका सभी अधिवेशन हुआ था, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में हुआ था कलकत्ता में, और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नेहरूजी किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, इलाहाबाद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो कलकत्ता है। और यहाँ पे देखिए जो ज़रूरी फैक्ट है इससे संबंधित मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, जो इसकी अध्यक्षता किए थे उस समय, मतलब 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह सयानी किए थे। ये 12वां अधिवेशन था, और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, और यही है रहमतुल्लाह सयानी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि जनगण मन अधिनायक किस अधिवेशन में गाया गया था? जनगण मन अधिनायक किस अधिवेशन में गाया गया था? तो देखिए ऑप्शन दिया कलकत्ता, मुंबई, सूरत, नागौर। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह कलकत्ता है। ठीक है, और देखिए इससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़रूरी चीज़ें तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि जो अध्यक्ष थे इस समय वह विशन नारायण धर थे 1911 ईस्वी में। इसी समय जनगण मन अधिनायक पहली बार गाया गया था। देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। और यहाँ पे देखिए एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 ईस्वी में वाराणसी में यह अधिवेशन हुआ था। यह पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था वाराणसी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ
कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है, और यही है एनी बेसेंट। तो चलते हैं इससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। वो कब थी? 1917 ईस्वी में। और दूसरी महिला जो अध्यक्ष थी वह सरोजनी नायडू थी, वो 1925 ईस्वी में। और ये कौन थी? प्रथम भारतीय थी। और जो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी वह कलकत्ता में अध्यक्षता किए थे, लेकिन जो सरोजनी नायडू थी वह कानपुर में अध्यक्षता की थी। और जो तीसरी महिला अध्यक्ष थी नलिनी सेनगुप्ता 1932 में, ये भी कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज यूले, हेनरी कॉटन, वेडबर्न। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह जॉर्ज यूले थे, और यही है देखिए जॉर्ज यूले। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलते हैं इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जॉर्ज यूले जो थे वो इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के जो कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि अभी तक कांग्रेस के 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए हैं। देखिए प्रथम कौन था? जॉर्ज यूले थे, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अध्यक्षता किए थे। दूसरी कौन थे? वेडबर्न, 1889 में मुंबई में। और तृतीय कौन थे? अल्फ्रेड वेब, 1894 में मद्रास में। और चतुर्थ कौन थे? हेनरी कॉटन, 1904 में मुंबई में। जिन्ना ने पहली बार इसमें भाग लिया था। जरूर पूछा जाता है कि जिन्ना पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो वो मुंबई अधिवेशन में भाग लिए थे। हेनरी कॉटन उस समय अध्यक्षता कर रहे थे 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को नोट में कुछ बता रहा हूँ कि पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, 1887 ईस्वी में मद्रास में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पूर्व में कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो असम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो असम 1926 ईस्वी में। और देखिए इसकी जो अध्यक्षता किए थे मैं आप लोगों को नीचे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो इसकी अध्यक्षता किए थे वह कौन किया था? श्रीनिवास अयंगर ने किया था। 1926 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो देखिए कब शामिल हुए थे? तो 1923 में, 1901 में, 1914 में, 1926 में। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो 1901 में। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? 1901 में। और यहाँ देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में तो उस समय अध्यक्ष कौन था? इंदिरा वाचा। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस के अधिकारों की बात किसान के अधिकारों की बात कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो देखिए जो इसका सही आंसर है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ कि लाहौर, मुंबई, कराची, दिल्ली। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह कराची अधिवेशन में, वो भी 1931 में, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ इससे संबंधित जरूरी फैक्ट क्या है। यहाँ पे देखिए जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 ईस्वी में। इसमें मौलिक अधिकार प्रस्ताव भी पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में कहा गया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मतलब कब अध्यक्ष थे गांधी जी? तो यहाँ पे देखिए 1924, 1929, 1931, 1924। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह 1924 में बेलगांव में। वो बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक की अध्यक्ष। ठीक, तो बेलगांव में गांधी जी 1924 में पहली बार अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और ये कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। कौन सा था? 40वां। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस के विलय के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लाला लाजपत राय, वीर राघवाचारी, अंबिका चरण मजूमदार, रास बिहारी बोस। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह अंबिका चरण मजूमदार, और यही है अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
यहाँ पे देखिए 1916 में कांग्रेस का विलय हुआ था और कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, इसी अधिवेशन में कहा था। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था, मतलब पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ। तो यहाँ पे देखिए हरिपुरा गुजरात, त्रिपुरी मध्य प्रदेश, फैजपुर बंगाल और बनारस उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह फैजपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर बंगाल में पहली बार हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। ये देखिए कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। तो देखिए जो उसका सही आंसर है वह जेबी कृपलानी थे और यही है जेबी कृपलानी। ठीक है, इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें हैं, देखिए 1947 और 48 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और आज़ादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। लेकिन जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया के बीच अल्पकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी और आज़ादी के समय पट्टाभी सीतारमैया और दोनों के बीच कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलते हैं इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी सबसे कम उम्र में। और यहाँ पे देखिए 1940 और 1945 तक, मतलब 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस की अध्यक्षता यही किए थे और सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष यही थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1934 मुंबई में, 1938 हरिपुरा में, 1926 असम में, 1920 कलकत्ता में। तो देखिए जो उसका सही आंसर है 1934 मुंबई में पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में कही गई थी? कराची, मुंबई, लाहौर, दिल्ली। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि अध्यक्ष कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? ठीक है, फैजपुर, त्रिपुरी, हरिपुरा, नागौर। तो देखिए त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। ठीक है, देखिए इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है इससे संबंधित जरूरी चीज़ें कि त्रिपुरी अधिवेशन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इनको 1580 वोट मिला था, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिला था। फिर बाद में गांधी जी के सम्मान के लिए इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इनकी जगह कौन अध्यक्ष बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ये पेट के एग्ज़ाम में आपके देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मुंबई में, नागौर में, दिल्ली में, लाहौर में। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह नागौर में। किस अधिवेशन में? नागौर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था। ठीक है, तो जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था?
तो यहाँ पे देखिए जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, वीर राघवाचारी। कौन कर रहा था, वीर राघवाचारी। नागौर अधिवेशन हुआ था। और 1930 और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ये पूछा जाता है कि किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो 1930 और 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था। तो देखिए 1917 में, 1918, 1919, 1934। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वह 1918 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, हसन गंगू साहब ने किया था। किसने, कौन किए थे, हसन गंगू ने किया था। और यह कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और ये एक पहला विशेष अधिवेशन है। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, हसन गंगू किए थे। और ये कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1890, 1891, 1895, 1899। तो देखिए जो उसका सही आंसर है वह 1895 ईस्वी में। ठीक है, तो इससे संबंधित जो जरूरी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो ये अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे फिरोज शाह मेहता किए थे। ठीक है, और मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ कि 1918 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को बनना था, लेकिन वह कहाँ चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक की जगह मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।